हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10th है और आज हम जानेंगे क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। आज हमारा तीसरा क्लास है, तो चलिए बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल में से जोड़, अंतर में से घटाव हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे देखिए एगो परिमेय संख्या आप अपने मन से लीजिए कोई भी। चलिए हम ले लेते हैं 2, एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। देखिए ये कौन संख्या? देखिए हम प लिखेंगे तो समझिएगा परिमेय लिख रहे हैं, ठीक है, और अ लिखेंगे तो समझिएगा क्या है? अपरिमेय है। तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय को जोड़ेंगे तो ये जुटेगा जी, ये तो सेम रह जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। देखिए एगो परिमेय और एगो अपरिमेय को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। देखिए यह घटा दीजिए, 2 ले लेते हैं परिमेय, √2 क्या है? अपरिमेय। देखिए दो क्या है जी? परिमेय है, और √2 क्या है? अपरिमेय। जब इसको घटाएंगे तो सेम रह जाएगा, और जब ये पूरा संख्या को हम क्या बोलेंगे? तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो देखिए एगो परिमेय और एगो अपरिमेय क्या बन गया जी? पूरा अपरिमेय बन गया, ठीक है। आप समझ गए। देखिए योगफल भी किए तो अपरिमेय आया, अंतर भी किए तो क्या आया? अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल करिए या अंतर करिए, क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। चलिए उसी प्रकार दू तो ले लिए, हाँ, 5 माइनस √3। देखिए ये 5 क्या है? परिमेय। पर माने समझिएगा परिमेय, और आ माने क्या है? अपरिमेय, ठीक। √3 क्या है? अपरिमेय। 5 क्या है? परिमेय। जब इसका अंतर करेंगे तो ये 5 माइनस √3 बन जाएगा। ये पूरा को क्या बोलेंगे? तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल या अंतर क्या होता है? अपरिमेय होता है। चलिए उसी प्रकार 6 प्लस √7। देखिए 6 क्या है? परिमेय है, और √7 क्या है? अपरिमेय। जब इसको एक साथ लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा पूरा जी? तो अपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया? 6 प्लस √7 अपरिमेय संख्या। ऐसे समझिए ना कि परिमेय है अच्छा और √3 क्या है? खराब। तो देखिए परिमेय अच्छा है और √3 क्या खराब है। ये जब जाएगा अच्छा खराब के साथ तो ये पूरा क्या बन जाएगा? खराब बन जाएगा। देखिए मान लीजिए परिमेय है छोड़, ठीक, मतलब अच्छा है, √7 क्या खराब है। ये परिमेय छोड़ ये जाएगा इससे दोस्ती करने के लिए, ठीक है, और दोस्ती करेगा तो ये पूरा खराब बन जाएगा। ये अच्छा था बेचारा, √7 के साथ गया, खराब बन गया। समझ रहे हैं ना? हाँ। उसी प्रकार समझिएगा पाई जो है ना अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। हम इसको जोड़ देते हैं एगो परिमेय संख्या के साथ। देखिए परिमेय को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे पाई ले लिए और एगो परिमेय, पाई अपरिमेय, और ले लेते हैं 7। तो देखिए ये पाई अपरिमेय, 7 क्या है? परिमेय। जब इसको हम एक साथ लिख देंगे तो पाई प्लस 7 हो जाएगा। आई पूरा को क्या बोलेंगे? तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार ले लीजिए 2 माइनस पाई, ठीक है। तो देखिए 2 क्या है? परिमेय है, और पाई क्या है? अपरिमेय है। जब इसको हम एक साथ लिख देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 2 था अच्छा, पाई था खराब। ये अच्छा गया बेचारा खराब के साथ दोस्ती करे, ठीक, और खराब के साथ जाएगा तो खराब बनेगा। ये तो फिक्स है, हाँ फिक्स है। तो देखिए ये परिमेय अच्छा था, ये खराब था, बेचारा गया परिमेय से दोस्ती करने, क्या बन गया? खराब बन गया, मतलब अपरिमेय संख्या बन गया। तो देखिए एगो परिमेय रहे एगो अपरिमेय रहे, इसका योगफल करिए, अंतर करिए, क्या आएगा? तो अपरिमेय आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो पाई होता है ना, पाई अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन कभी आपसे पूछते कि बताइए 22/7 पाई का मान कितना होता है जी? 22/7। 22/7 बोले कैसी संख्या? तो परिमेय बोलिएगा, क्योंकि ये बटा के रूप में है। पाई जो होता है अपरिमेय होता है, और इसका मान क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है, क्या होता है? परिमेय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अंतर समझ ली। अब यहीं पर समझते हैं गुणनफल 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 या भागफल, या क्या समझेंगे जी? भागफल। देखिए भागफल, देखिए परिमेय भी हो सकता है भागफल, परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है।
यहाँ लिख देते हैं। होता है नहीं, हो सकता है, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, वो संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक परिमेय संख्या आप लीजिए अपने मन से, जैसे 2 ले लेते हैं, ठीक है। और एगो अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, ठीक है। हम बोले प लिखेंगे तो समझिएगा परिमेय है, अ लिखेंगे तो समझिएगा अपरिमेय है। जब इसको गुना करिएगा ना, ये परिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय, तो गुना करिएगा तो 2√2 हो जाएगा। आई पूरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, अपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। तो एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, जब इसको गुना किए तो क्या बन गया, अपरिमेय बन गया, ठीक है। उसी प्रकार समझिएगा √3 गुना -5 तो देखिए आगे क्या बने, क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या, क्या है तो परिमेय संख्या। समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ है, तो पहले चिन्ह का क्रिया होता है, ठीक है ना। तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 5 आगे चल जाएगा तो 5 गुना √3 क्या हो जाएगा जी, 5√3 हो जाएगा। तो -5√3 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पूरा कैसी संख्या है जी, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। चलिए उसी प्रकार हम बोलते हैं पाई गुना 5, ठीक है। पाई गुना 5, पाई कैसी संख्या भी बताए थे, अपरिमेय संख्या है, और 5 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए इसको जब गुना करेंगे तो 5√5 हो जाएगा, सॉरी 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई। अब 5 पाई कैसी संख्या बन जाएगा जी, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब बोलिएगा सर ये तो गुना कर रहे हैं तो अपरिमेय ही आ रहा था, आप कैसे बोल दिए कि परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं जीरो को, जीरो दम हीरो है, समझ रहे हैं ना, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए जीरो को जब गुना करेंगे, जीरो तो समझिए रहे कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। देखिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, काहे कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस शर्ते है। लेकिन अगर ऊपर में 0 रहे तो हम बटा में 1 दे सकते हैं, ये p/q के रूप में हो गया, तो हम इसे परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए तो 0 क्या है, परिमेय संख्या, और क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए 0 को गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, ये किसी भी संख्या को क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0/1 कैसी संख्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपरिमेय भी आ रहा था, यहाँ पर परिमेय से गुना किए तो क्या बन गया, परिमेय 0 से किया ना गुना जी, और √3 तो क्या बन गया, 0। 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही ना, इसमें केवल क्या होता है ना कि 0 से ही गुना करने पर कोई भी अपरिमेय संख्या में गुना करते हैं ना तो 0 बना देता है, बाकी ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। जैसे समझिए अब जैसे 2 ले लिए और √7 ले लिए, तो 2 गुना √7, 2√7, मतलब अब जो संख्या मिलेगा ना 0 को छोड़कर, अगर हम कोई भी संख्या एगो परिमेय एगो अपरिमेय ले लें तो कभी 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो याद रखिएगा, अगर 0 नहीं रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। 0 से गुना कर देंगे अपरिमेय संख्या में तो 0 अबे करेगा, 0 आ जाएगा तो फिर परिमेय संख्या बन जाएगा। खाली याद रखना है, ठीक है। चलिए भागफल भी चेक कर लेते, तो भागफल में भी सेम कहानी है। कोई भी एगो परिमेय लीजिए और अपरिमेय लीजिए, एगो अपरिमेय एगो परिमेय लीजिए, ठीक है ना। उसका भाग करिएगा ना तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। खाली याद रखिएगा 0 से हम भाग नहीं करें, ठीक है। 0 से हम भाग नहीं करें। देखिए भागा में भी क्या है, 0 से भाग करेंगे तो 0 कर देगा, और गुना में भी 0 से गुना करेंगे तो 0 ही कर देगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए जैसे √3 भागा हम कर देंगे 0, तो ये तो 0 बना देगा जी। 0 से भागा करिएगा तो 0 बना देगा, ठीक है। √5 भागा 0, ई अपरिमेय है, ई परिमेय है ना जी। तो भागा करिएगा तो 0 बना देगा, और 0 बना देगा तो कैसी संख्या बन जाएगा जी, परिमेय संख्या बन जाएगा। कैसी संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। ये भी परिमेय हो गया है ना। ये अपरिमेय था और ये क्या था, परिमेय था, क्या बन गया, परिमेय बन गया। तो परिमेय आ रहा है, खाली 0 से हम भाग या गुना करते हैं तब आता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जैसे √3 भागा 2 करेंगे, ठीक, तो √3 में भागा जाएगा 2 से, तो ये भागा लगेगा नहीं लगेगा, तो ये पूरा कौन सा संख्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। देखिए एगो अपरिमेय लिए, एगो परिमेय लिए, जब भाग किए तो क्या बन गया, ये पूरा अपरिमेय बन गया, ठीक है ना। उसी प्रकार √5/5, ठीक है।
तो देखिए मान लीजिए इसे करते हैं 5 भागा √5। √5 5 क्या है, परिमेय संख्या है, ये √5 क्या है, अपरिमेय। तो इधर वाला संख्या से भाग पड़ता है, तो 5 के बटा में √5 जाएगा। ये पूरा कैसी संख्या है, 5 बटा √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए खाली जीरो को छोड़ के हम तो बोल ही रहे हैं बार बार, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो परिमेय संख्या है, और अपरिमेय को लेंगे जब गुना कर देंगे जीरो से या भाग कर देंगे जीरो से तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो को छोड़ के जहां भी आ रहा है देख रहे हैं कि अपरिमेय आ रहा है, गुना कर रहे हैं तो भी जीरो को छोड़ के अपरिमेय आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, यहाँ भी देखिए अपरिमेय आ रहा है। ठीक है ना, खाली जीरो से गुना या भाग करते हैं तो क्या आता है, तो परिमेय आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ही समझिएगा ना जी, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल या भागफल समझ गए। अब समझते हैं दो परिमेय संख्या का योगफल या अंतर, गुणनफल या भागफल हमेशा परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। समझिएगा, दो अपरिमेय संख्या का योगफल कमा अंतर कमा गुणनफल या भागफल परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। देखिए हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या को भी जोड़ रहे हैं। देखिए दो अपरिमेय संख्या का योगफल माने जोड़, अंतर में से घटाव, गुणनफल इस गुना समझ रहे हैं, या भागफल परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए समझते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, दो गो अभी अपरिमेय ही ले रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का योगफल अंतर चेक किए पहले, उसके बाद एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का गुणनफल और भागफल चेक किए। अब हम ओनली फॉर क्या पढ़ रहे हैं, दो अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर, गुणनफल या भागफल क्या होता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम दो गो अपरिमेय संख्या दो लेते हैं, √2 अपरिमेय है, आई लिखेंगे तो समझिएगा अपरिमेय, प्लस √3, ठीक है क्या है, अपरिमेय। अब इस ये तो जुटेगा नहीं है, क्या कि √2 तो ये √2 है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा जी, √2 प्लस √3, इससे हम रह जाएगा। आई पूरा दोनों तो अपरिमेय, दोनों खराब है, तो खराब है ना रहेगा, सिंपल बात। तो देखिए अपरिमेय बन गया, लेकिन कभी कभी अच्छो बन जाता है ना जी, खराब के दिमाग वाला बत्ती जल जाता है तो अच्छा बन जाता है कि हाँ। देखिए √2 अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या का योगफल पहले चेक कर रहे हैं। ठीक, ये क्या आ गया जी, तो क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा √2 कहिएगा सर, √2 लीजिए ना, ये भी तो अपरिमेय संख्या है, और √2 एगो लीजिए, दोनों तो अपरिमेय संख्या ना है। हाँ एक के जैसा ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको मन है जोड़ लीजिए, दोनों अपरिमेय संख्या की। तो एगो √2 कितना हो जाएगा जी, 2 गो √2। आई पूरा कैसी संख्या बना दिया, तो अपरिमेय संख्या। पहले भी था अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय था, और जोड़े तो इसको अपरिमेय ही प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं। चलिए उसी प्रकार √3 आप प्लस √5 ले सकते हैं। तो देखिए ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ये दोनों कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब जुड़ेगा मतलब कि जुड़ता नहीं है, या इसी लिखा जाता है, कि जुटेगा ना घटेगा तो ये तो सेम लिखा जाएगा। आई पूरा को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब बोलिएगा सर, आप बोल दिए कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, यहाँ तो खाली अपरिमेय ही आ रहा, आएगा सर आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब देखिए √3 ले लेते हैं, ठीक है, और √3 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए √3 अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय। अब अंतर चेक कर लीजिए, √3 में √3 चल जाएगा, जीरो नहीं बन जाएगा, और जीरो बन जाएगा तो एक दे देंगे तो p/q के रूप में हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया जी, परिमेय संख्या आ गया। क्या देखिए, दो गो अपरिमेय का अंतर चेक किए तो क्या आ गया, परिमेय आ गया। चलिए अब बोले अंतर न चेक किए सर, योगफल चेक करिए। हाँ तो समझिए योगफल भी चेक कर लेते हैं, जिसे √2 अब प्लस अब माइनस का √2 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ये √2 तो √2 लिख दीजिए। पहले क्या करेंगे, चिन्ह का करिए, योगफल देखिए बीच में योगफल है ना जी। अब बोलेगा सर माइनस, वो देखिए बीच में दे दिए योग माने योगफल, समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस √2
√2 में √2 घट जाएगा तो 0। अब बोलिएगा बेईमानी कर लिए सर, बेईमानी नहीं किए, देखिए जोड़े हैं हम, ठीक है ना। ये √2 में -√2 को हम जोड़े हैं ना जी, हाँ बेईमानी नहीं किए, ठीक है। तो 0/1 क्या बन जाएगा जी, तो परिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय भी हो सकता है योगफल, अपरिमेय भी हो सकता है अंतर। देखिए अंतर परिमेय भी हो सकता है, योगफल अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो योगफल समझ में आ गया होगा आप लोग को कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। सॉरी गलती हो गया, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, ठीक है ना। अंतर भी परिमेय भी हो सकता है। और यहाँ पर ही समझिएगा अंतर एक बार दे देते हैं एग्जाम्पल, जैसे √3 में √2 हटा देंगे तो ये तो सेम रह जाएगा जी, दोनों अपरिमेय संख्या है, ये इसी रह जाएगा। अंतर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, समझ रहे हैं। तो ये ऊपर यहाँ अंतर समझ में आ गया कि कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं, अभी गुणनफल का समझते हैं, उसके बाद भागफल का। तो देखिएगा गुणनफल समझते हैं। गुणनफल वाला समझ रहे हैं। चलिए दोनों अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे √3 और √2 है ना जी, तो ये गुना हो जाएगा। तो ये देखिए √2 है, √3 है, √2 है, तो रूट लगा दीजिए पहले। आई 3 दूना कितना हो जाएगा जी, √3 दूना कितना हो जाएगा 6, और √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा। लेकिन 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है ना। आप लोग को हम सिखा देंगे यहाँ पर कि किसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय होगा और किसका नहीं निकलेगा तब। तो क्या √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल किया तो क्या आया जी, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार √7 गुना √3 दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। जब गुना करेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, सतिया कितना हो जाएगा जी 21। 21 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए √5 गुना √7 दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब इसको गुना करेंगे तो 5 7 क्या हो जाएगा 35। अब 35 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसी प्रकार समझते हैं, देखिए गुना कर रहे हैं तो अपरिमेय अपरिमेय आ रहा है। चलिए अब परिमेय लाते हैं। देखिए √3 गुना 2√3 ले लिया, ठीक। चलिए √3 ही लेते हैं पहले। तो जानते हैं ये 3 तिया कितना हो जाएगा जी 9, और 9 का वर्गमूल निकाल जाता है। काहे निकलता है, तो 9 का जब जोड़ा लगता है ना, कोई भी संख्या का जोड़ा लग जाएगा तो एगो निकल जाता है। देखिए 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 2 को 3 में एगो 3 निकल जाता है। और जब निकल गया तो ये परिमेय संख्या हो गई। देखिए P/Q के रूप में, और P/Q में हो गया तो परिमेय संख्या तो होना अनिवार्य है। हाँ अनिवार्य, ठीक है ना। हाँ तो परिमेय संख्या भी हो सकता है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार √5 गुना 2√5 करते हैं, ठीक है। तो नहीं कुछ एक आगे एक है ना जी, एगो √5 है ना जी। हाँ तो देखो पहले जो निकला को संख्या ना, मतलब कि जो संख्या बाहर में उसको पहले गुना करिए, तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा, और 2 गो √5, ये देखो एगो √5 होती ना, है ना। एगो √5 एगो पहले समझिए ध्यान से, जैसे कि 5 ये √5 है ना जी, 2√5 है, ठीक है। पहले हम बोले बाहर वाला गुना करिए, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 लिख दीजिए, और √5 से गुना होगा। 1 दूना 2 तो हम पहले कर दिए, बाहर वाला गुना, अंदर वाला तो √5 तो एगो निकाल जाएगा, 2 गो में एगो निकाल जाता है। जब सेम रहता है तो 2 गो में एगो निकाल जाता है, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10। और 10 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। देखिए इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार समझिएगा √3 गुना √5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 5 15, इसका तो नहीं निकलेगा जी 15 का, तो ये क्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया। तो देखिए गुणनफल में कभी परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है, दो अपरिमेय संख्या का, ठीक है। चलिए भागफल चेक कर लेते हैं। चलिए √5 भागा √5, देखिए तब √5 में भागा देंगे √5 से, तो √5 से एक बार में कटेगा जी, तो 1 के बटा में 1 लिख देंगे, तो देखिए P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हुई। तो देखिए दो अपरिमेय संख्या का भागफल परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। चलिए चेक करते हैं, जैसे √5 भागे √3 दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 से √5 में भाग नहीं लगेगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, कहा कि दोनों पर रूट है तो हम लिख सकते हैं इसे 5/3, ठीक है। √5/3 पूरे पर चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 5 √5 भागे √2, देखिए √5 भागा 2 √2 से पड़ेगा, तो ये नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, नहीं पूरा पर चढ़ा देंगे, ठीक है।
ऐसे कर देते हैं, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए कहीं हम भागफल चेक करते हैं तो कहीं परिमेय आता है और कहीं अपरिमेय आता है, दो अपरिमेय संख्या का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल अंतर गुणनफल या भागफल कभी परिमेय भी आता है, कभी अपरिमेय भी आता है। तो देखिए आज जो हमारा हुआ है टॉपिक खत्म हो गया, तो कल से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।